अध्याय 9 काकी कहानी। अध्ययन से पूर्व। क्या हुआ, तुम उदास क्यों हो? मैंने अपना गृह कार्य पूरा नहीं किया, शायद अब मुझे टीचर डांटे। डरो मत, मीना ने मुझे बताया कि कल तुम्हारे घर बिजली नहीं थी, जिस कारण गृह कार्य अधूरा छूट गया। कहानी का मूल तत्व, हमें सदैव बच्चों की भावनाओं को समझना और सम्मान देना चाहिए। एक दिन बड़े सवेरे शामू की नींद खुली तो उसने देखा कि घर भर में कोहराम मचा हुआ है। उसकी माँ नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर भूमि शयन कर रही है और घर के सब लोग उसे घेर कर बड़े करुणा स्वर में विलाप कर रहे हैं। लोग जब उसकी माँ को शमशान ले जाने के लिए उठाने लगे, तब शामू ने बड़े अबदर्प मचाया। लोगों के हाथ से छूटकर वह माँ के ऊपर जा गिरा। बोला, काकी सो रही है, इसे इस तरह उठाकर कहाँ लिए जा रहे हो? मैं इन्हें नहीं ले जाने दूंगा। लोगों ने बड़ी कठिनाई से उसे हटाया। काकी के अग्नि संस्कार में भी वह ना जा सका। वह एक दासी राम राम करके उसे घर पर ही संभाले रही। यद्यपि बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है, परंतु ये बात उससे छिपी न रह सकी कि काकी और कहीं नहीं ऊपर भगवान के यहाँ गई हैं। काकी के लिए कई दिन लगातार रोते रोते उसका रुदन तो धीरे धीरे शांत हो गया, परंतु शोक शांत न हो सका। वह प्राय अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर तका रह करता। एक दिन उसने ऊपर पतंग उड़ती देखी। न जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। पिता के पास जाकर बोला, काका मुझे एक पतंग मंगा दो, अभी मंगा दो। पत्नी की मृत्यु के बाद से विश्वेश्वर बहुत अनमने से रहते थे। अच्छा मंगा दूंगा कहकर वे उदास भाव से और कहीं चले गए। शामू पतंग के लिए उत्कंठित था। वे अपनी इच्छा किसी तरह ना रोक सका। एक जगह खुंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा था। इधर उधर देख के उसने पास एक स्टूल सरका कर रखा और ऊपर चढ़कर कोट की जेबें टटोली। एक चवन्नी पाकर वह तुरंत वहाँ से भाग गया। दुखिया दासी का लड़का भोलू शामू के साथ ही था। शामू ने धीरे से कहा, अपनी जीजी से कहकर चुपचाप एक पतंग और डोर मंगा दो। देखो अकेले में लाना, कोई जान ना पाए। पतंग आई। एक अंधेरे घर में उसने डोर बांधे जाने लगी। शामू ने धीरे से कहा, भोला अगर किसी से ना कहे तो एक बात कहूँ। भोला शामू से अधिक समझदार था। उसने कहा, बात तो बड़ी अच्छी सोची, परंतु एक कठिनाई है। यह डोर पतली है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती। इसके टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाए। शामू गंभीर हो गया। मतलब यह बात लाख रुपए की सुझाई गई, परंतु कठिनाई यह थी कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए। पास में दाम है नहीं, और घर के जो आदमी उसकी काकी को बिना दिया माया के जला आए हैं, वह उसे इस काम के लिए कुछ देंगे नहीं। उस दिन शामू को चिंता के मारे पूरी रात नींद तक नहीं आई। पहले दिन की ही तरकीब से दूसरे दिन फिर उसने पिता के कोट से 1 रुपए निकाला, ले जाकर भोला को दिया और बोला, देख भोला, किसी को मालूम ना होने पाए, अच्छी अच्छी 2 रस्सियाँ मंगा दे। एक रस्सी छोटी पड़ेगी, जवाहर भैया से मैं एक कागज पर काकी लिखवा लूंगा। नाम लिखा रहेगा तो पतंग ठीक उन्हीं के पास पहुंच जाएगी। 2 घंटे बाद प्रफुल्ल मन से शामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे हुए पतंग में रस्सी बांध रहे थे। अकस्मात उग्र रूप धारण किए विश्वेश्वर शुभ कार्य में विघ्न की तरह वहाँ आ घुसे। भोला और शामू को धमकाकर बोले, तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला है? भोला है कि जांच में मुखबिर हो गया। बोला, शामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला था। विश्वेश्वर ने शामू को 2 तमाचे लगाकर कहा, चोरी सीख कर जेल जाएगा। अच्छा, तुझे आज अच्छी तरह समझाता हूँ। कहकर फिर कई तमाचे जड़े और कान मलने के बाद पतंग फाड़ डाली। अब रस्सियों की ओर देखकर पूछा, ये किसने मंगवाई? भोला ने कहा, इन्होंने मंगाई थी। कहते थे पतंग तान कर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। विश्वेश्वर हद बुद्धि होकर वहीं खड़े रह गए। उन्होंने फटी हुई पतंग उठाकर देखी। उसके कागज पर लिखा था, काकी। शब्दार्थ, रुदन अर्थात रोना, प्रफुल्लित अर्थात खुश होना, भूमि शयन अर्थात धरती पर लेटना, अकस्मात
अर्थात अचानक, विघ्न अर्थात रुकावट, कोहराम अर्थात शोर शराबा। उच्चारण करें। विश्वेश्वर, रस्सियाँ, मुखबिर, हतबुद्धि, उत्कणित, उपद्रव। अध्यापन संकेत। शिक्षक शिक्षिका पाठ के माध्यम से बच्चों की भावनाओं को समझते हुए उन्हें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित करें। अभ्यास कार्य। जरा बताइए। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। क, श्यामू की नींद किस पहर खुली? उत्तर, श्यामू की नींद बड़े सवेरे पहर खुली। ख, भोला किसका लड़का था? उत्तर, भोला सुखिया दासी का लड़का था। ग, श्यामू ने कोट की जेब से क्या निकाली? उत्तर, श्यामू ने कोट की जेब से चवन्नी निकाली। घ, श्यामू ने अपनी पतंग पर क्या लिखा? उत्तर, श्यामू ने अपनी पतंग पर काकी लिखा। जरा लिखिए। प्रश्न 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, श्यामू आसमान की ओर क्या देखता रहता था? उत्तर, श्यामू आसमान की ओर शून्य को ताकता रहता था। ख, श्यामू की गंभीरता का क्या कारण था? उत्तर, श्यामू की गंभीरता का कारण काकी थी। ग, श्यामू के उपद्रव मचाने के पीछे क्या वजह थी? उत्तर, श्यामू के उपद्रव मचाने का कारण काकी का अंतिम संस्कार था, क्योंकि श्यामू ये सोचता था कि काकी मरी नहीं सोई हुई है। घ, श्यामू ने भोला के साथ मिलकर क्या योजना बनाई? उत्तर, श्यामू ने भोला के साथ मिलकर पतंग खरीदने की योजना बनाई। प्रश्न 3, सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। ख, अकेला बैठा श्यामू डैश से आकाश की ओर देखता रहता। उत्तर, दुखी मन। ख, डैश एक ही डांट में मुखबिर बन गया। उत्तर, भोला। ग, डैश ने भोला को विश्वास दिलाया। उत्तर, गुरुजन। घ, डैश ने घर में डैश मचा रखा था। उत्तर, श्यामू उपद्रव। प्रश्न 4, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क, श्यामू की नींद खुली सवेरे, शाम को, रात को, कभी नहीं। उत्तर, सवेरे। ख, पतंग लाने के लिए श्यामू की मदद की। गुरुजनों ने, विश्वेश्वर ने, भोला ने, सभी ने। उत्तर, भोला ने। ग, भोला लड़का था, दासी का, विश्वेश्वर का, गुरुजन का, श्यामू का। उत्तर, विश्वेश्वर का। प्रश्न 5, सही कथन पर सही का अथवा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। क, काकी का लोगों ने स्वागत किया। उत्तर, गलत। ख, पतंग लाने के लिए श्यामू ने भोला की मदद की। उत्तर, सही। ग, काकी को नीचे उतारने के लिए श्यामू और भोला ने योजना बनाई। उत्तर, सही। घ, जवाहर भैया की मदद से पतंग के कागज पर काकी लिखवाया गया। उत्तर, सही। जरा सोचिए। प्रश्न 6, भोला की जगह अगर आप होते तो श्यामू की मदद किस प्रकार करते? सोचकर लिखिए। प्रश्न 7, बच्चों की भावनाओं को समझना कितना महत्व रखता है? कक्षा में चर्चा कर अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। जरा भाषा पर गौर कीजिए। प्रश्न 8, दिए गए शब्दों के बहुवचन बनाइए। क, पतंग, उत्तर, पतंगे। ख, चिंता, उत्तर, चिंताएं। ग, गुरु, उत्तर, गुरु। ख, खूटी, उत्तर, खूटियाँ। ड़, रस्सी, उत्तर, रस्सियाँ। च, लोग, उत्तर, लोगों। प्रश्न 9, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द बनाइए। क, विश्वास, उत्तर, धोखा। ख, शोक, उत्तर, उल्लास। ग, प्रफुल्ल, उत्तर, अप्रफुल्ल। घ, आकाश, उत्तर, पाताल। ड़, उग्र, उत्तर, शांत। च, ऊपर, उत्तर, नीचे। प्रश्न 10, दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द बनाइए। क, आकाश, उत्तर, आसमान, अंबर, गगन। ख, उदास, उत्तर, उदासीन, उच्चाट, विषादपूर्ण। ग, साथी,
उत्तर सखा, संगी, दोस्त। घ मदद, उत्तर सहायता, सहयोग, हेल्प। प्रश्न 11, दिए गए पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाइए। क काका, उत्तर काकी। ख दास, उत्तर दासी। ग भाई, उत्तर बहन। घ पिता, उत्तर माता। प्रश्न 12, दिए गए जातिवाचक संज्ञा शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाइए। क दास, उत्तर दासता। ख मित्र, उत्तर मित्रता। ग माता, उत्तर मातृत्व। घ मनुष्य, उत्तर मनुष्यत्व। प्रश्न 13, रेखांकित पदों का परिचय दीजिए। क आज मन उदास है, उत्तर भाववाचक संज्ञा। ख बुढ़ापे में कई बीमारियां घेर लेती हैं, उत्तर भाववाचक संज्ञा। ग छोटे छोटे बच्चे जोर जोर से हंस रहे हैं, उत्तर क्रिया। घ वह कोट की जेब से पैसे निकालने पहुंचा, उत्तर सर्वनाम। जरा रचनात्मक कार्य कीजिए। प्रश्न 14, मित्र के पिताजी के असामयिक निधन पर मित्र को सांत्वना पत्र लिखिए। प्रश्न 15, श्यामू की पतंग को फाड़ने के बाद उसके पिताजी के मन में श्यामू को लेकर किस प्रकार की भावना जागृत हो रही होगी? संवाद रूप में कक्षा में चर्चा कीजिए। प्रश्न 16, कहानी का सार अपने शब्दों में लिखिए। जीवन कौशल एवं मूल्य परक प्रश्न। प्रश्न 17, सभी की भावनाओं को सम्मान देना भी उतना ही आवश्यक है जितना कि समझना। आप स्वयं की भावनाओं का सम्मान किन परिस्थितियों में करना चाहेंगे और किन में नहीं?